ईरान पे अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने भी साफ कर दिया कि ईरान दबाव में आने वाला नहीं है। अमेरिका कई देशों पे कुछ ऐसे-ऐसे देश हैं जहाँ अमेरिका की चलती है। अमेरिका अपने बेसेस बना के रखा है। वहाँ पे अमेरिका की सरकार, अमेरिका की हुकूमत जैसे चाहती है वैसे उस देश को चलाती है। उस देश में अगर उस देश के नेता और उस देश की सेना अगर अमेरिका के कहने पे ना चले तो वहाँ पे तख्ता पलट कर दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से विदेशी रणनीति जो बनाते हैं, जिस तरह से दबाव की रणनीति वो बनाते हैं, तो अब जिस तरह से अमेरिका ने ईरान को खुली धमकी दे दिया कि अगर वो बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत के टेबल पे नहीं आएँगे, तो हम B-2 बम्बर जैसे बम वर्षक विमान से हमला कर देंगे ईरान पे। तो इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि ईरान पे किसी भी वक़्त इज़राइल और अमेरिका हमला कर सकता है, तो ईरान की क्या होगी रणनीति? ईरान के जो सुप्रीम लीडर खामनेई हैं, उनकी क्या है तैयारी? सभी देश अमेरिका से डरते हैं, अमेरिका सुपर पावर है, उससे सभी डरते हैं। लेकिन ईरान ने अब की ठान लिया है, चाहे आर चाहे पार। ईरान ने साफ कर दिया है कि ईरान दबने वाला, झुकने वाला नहीं है। ईरान जो भी करेगा, अपने देश के हित के लिए करेगा और अपने देश की सुरक्षा के लिए वो मिसाइल है और जो अत्याधुनिक चीज़ें हैं, उसे डेवलप करा। ईरान अपने बल पे जिस तरह से ड्रोन के मामले में आप देखते हैं, इज़राइल में जिस तरह से हमला होता है बैलिस्टिक मिसाइलों से, ऐसी-ऐसी मिसाइलें ईरान ने बना के रखी है। जिस तरह से अंडरग्राउंड जो उनके टनल हैं, जहाँ पे तमाम उनकी मिसाइलें रखी गई, उसकी वीडियो भी ईरान ने जारी करी है, साफ संदेश दे दिया है कि ईरान दबने वाला नहीं, ईरान झुकने वाला नहीं। तो ईरान की जिस तरह से तैयारी है, सुप्रीम लीडर क्या करेंगे अगर अमेरिका ईरान पे करता है B-2 बम्बर से हमला, तो ईरान की क्या तैयारी? लेकिन जो एक्सपर्ट का दावा है, जो एक्सपर्ट मानते हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे जिस तरह से खबरें चल रही, कह रहा ईरान पे अमेरिका हमला करता है, तो उस कंडीशन में ईरान अपने जितने भी विमान हैं, जो फाइटर जेट हैं ईरान के पास भी, ऐसा नहीं कि ईरान बहुत ही कमज़ोर है और ईरान की ऐसी-ऐसी मिसाइलें हैं, जिस तरह से अमेरिका ने कई देशों में अपना बेस बना के रखा है, तो ईरान के टारगेट पे अमेरिका के सभी बेस होंगे। तो अमेरिका के जो बेस है, वहाँ पे 10,000, 15,000, 17,000, 18,000, 20,000, 25,000 अमेरिका के सैनिक तैनात हैं उस बेसों पे, वहाँ पे फाइटर जेट तैनात हैं। लेकिन अमेरिका भी हमला करने से पहले एक बार सोच रहा है कि अगर जिस तरह से ट्रंप सरकार में आए और ट्रंप का दावा था कि जिस तरह से देश भर में युद्ध चल रहा है, हम उसे रुकवा देंगे। लेकिन अगर अमेरिका हमला करता है ईरान पे, तो कहीं न कहीं विश्व भर पे इसका एक बुरा असर पड़ेगा। लेकिन ईरान ने कर दिया है साफ कि अगर उसके ऊपर हमला होगा, तो ईरान भी अमेरिका को अब की नहीं छोड़ेगा। अमेरिका को जवाब देने की तैयारी में है ईरान। ईरान ने अपने जितने भी रॉकेट हैं, सारे वो तैनात कर दिए गए हैं कि अगर जिस तरह से अमेरिका हमला करने की अगर कोशिश करेगा, तो उसी समय अमेरिका के जितने भी बेसेस हैं, उसे ईरान उड़ा देगा। अगर इज़राइल भी हमला करने की कोशिश करेगा ईरान पे, तो इज़राइल को भी जवाब देने की ईरान ने पूरी तैयारी कर ली। जिस तरह से युद्ध चल रहा था, आज भी युद्ध चल रहा है हमास और इज़राइल में। जिस तरह से इज़राइल ने युद्ध विराम का जो समझौता हुआ था, उसे तोड़ के एक बार फिर बमबारी शुरू कर दिया। लेकिन ईरान ने जिस तरह से इज़राइल पे रॉकेट्स दागा था और इज़राइल भी जान रहा है कि अगर ईरान से लपटेंगे, तो ईरान को जिस तरह से बड़े-बड़े ड्रोन हैं और अत्याधुनिक हथियार ईरान अपने खुद की बदौलत वो तैयार कर लिया है और ईरान से अगर युद्ध होता है, तो इज़राइल को कहीं न कहीं घुटने पे आ जाना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका और इज़राइल मिलके अगर हमला करते हैं ईरान पे, तो ईरान को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह से ईरान को लेके खबरें आ रही हैं कि ईरान पे दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, तब देखना होगा ईरान को लेके आगे क्या खबर आती है। क्या ईरान और अमेरिका में होता है समझौता या ईरान युद्ध करके ही रहेगा? तो आगे जो भी खबरें रहेंगी दोस्तों, हम अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज़ की तरफ से आप सभी को खबरें साझा करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।